जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत हमारी वीडियोस में। और आज बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा जो इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट है वो गाड़ी में कैसे किया है। दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो सिस्टम मैंने बनाया है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये चीज़ें आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। अब उसमें मैं पूरा आपको सिस्टम समझाऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि आपको पूरी वीडियो देखने पे ही समझ में आएगी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा सिस्टम किसी कैरावैन में आपको नहीं मिलेगा जो सिस्टम मैंने बनवाया है। और वीडियो को पूरा दोस्त ध्यान से देखना और एक एक चीज बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा, दो बार रिपीट करके समझाऊंगा। ध्यान से देखना वीडियो को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का कैरावैन मेकिंग में, जो इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट सिस्टम है। क्योंकि यहाँ हमारा डीसी भी रहता है, मेरी गाड़ी भी है, तो गाड़ी का अलग सिस्टम होता है, अंदर जो बनाया वो अलग सिस्टम है। जो मेरी गाड़ी की बैटरी है छोटे वाली जो आगे इंजन में रखी है वो है 12 वोल्ट की, उससे पूरा गाड़ी का जो सिस्टम है वो चलता है। और ये जो पीछे आप ये जो बॉक्स देख रहे हो ये पूरा सिस्टम, इसके अंदर जो भी लाइटिंग होगी वो चलेंगी 24 वोल्ट। तो एक ही गाड़ी में 12 वोल्ट प्लस 24 वोल्ट दोनों चीजें हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि जो मेरी लिथियम बैटरी है उस बैटरी से मेरी जो गाड़ी की 12 वोल्ट की बैटरी है वो भी चार्ज हो जाएगी। जो मेरा इन्वर्टर है वो चार्ज होगा अल्टरनेटर से। अब गाड़ी से चार्ज होने का ये फायदा है कि मैक्सिमम टाइम गाड़ी चलती है, तो उस टाइम अगर मेरी बैटरी चार्ज होती रहे तो उससे बेटर कुछ नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि गाड़ी पे लोड भी नहीं पड़ेगा। जो बैटरी चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर मैंने सेट किया है 24 वोल्ट का, वो अल्टरनेटर जो एग्जिस्टिंग 12 वोल्ट का अल्टरनेटर था उसके जैसा ही है और उतना ही लोड डालेगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज अच्छी हुई है। पूरी वीडियो दोस्तों देखते रहना, एक एक पॉइंट के साथ आपको समझाता हूँ। और आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो वीडियो बने रहना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और अपने भाई को सपोर्ट देते रहना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन का मैं पहले जवाब दे देता हूँ। एक भाई ने बोला था कि अगर आपका जो है बैटरी और इन्वर्टर आपका अगर अल्टरनेटर से चार्ज हो रहा है तो आपने सोलर क्यों लगवाए। सोलर बेसिकली दोस्तों इसलिए लगवाए हैं, सोलर जो है वो है फ्री की एनर्जी, तो मैं फ्री की चीज को छोड़ कैसे सकता हूँ। दूसरी चीज अल्टरनेटर अगर गड़बड़ हो जाए फिर क्या करेंगे। तीसरी चीज गाड़ी सारा टाइम चलेगी नहीं, ये गाड़ी कैरावैन है तो ये मैक्सिमम टाइम खड़ी ही रहेगी। अच्छी लोकेशन पे जाके हम 1-2 दिन खड़े रहेंगे तो उस टाइम हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तीसरी चीज क्या है, कॉस्ट। गाड़ी चलेगी तो इंजन पे जो लोड आएगा अल्टरनेटर का उससे डीजल भी फूकेगी, फ्री में तो चलती नहीं है गाड़ी। सोलर में एक बार इन्वेस्टमेंट है, बट उसके बाद हमें फ्री एनर्जी हमेशा मिलती रहेगी। जब तक सूर्य देवता हमारे आते रहेंगे एनर्जी मिलती रहेगी। और दूसरी चीज क्या है कि कहीं भी जाओ धूप तो इंडिया में निकलती है हर जगह हर पार्ट में, तो धूप से हमें प्रॉपर बढ़िया वाली एनर्जी, फ्री वाली ग्रीन एनर्जी मिलती रहेगी, इसलिए मैंने सोलर भी लगवाया है। तीसरा मेल फीमेल प्लग होता है चार्जिंग वाला, जो चार्जिंग वाली गाड़ियां होती है वैसा ही मंगवाया है। उससे हमारा जो बाहर की इलेक्ट्रिसिटी है कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ जाए तो उससे हम चार्ज भी कर सकते हैं। बाकी इतना सिस्टम होने के बाद उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन वो भी इनपुट मैंने लगवाया है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पावर मैनेजमेंट कैसे किया है। बहुत मजा आएगा आपको वीडियो देख के, क्योंकि ऐसा सिस्टम आपको किसी भी वीडियो में यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये एक बॉक्स बनाया भाई, जो मैंने भी आपको बताया था बॉक्स के बारे में, और इसमें सारा जो सिस्टम है जैसे कंट्रोलर वगैरह हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको बताऊंगा आगे। अभी मैं जस्ट आपको इसका बैक साइड दिखा रहा हूँ कि पीछे क्या क्या कनेक्शन करे हैं। तो इसमें बेसिकली जो भी गाड़ी में जो हमारा अल्टरनेटर लगा वो 24 वोल्ट का है, प्लस जो गाड़ी की बैटरी है या गाड़ी की जो वायरिंग है वो पूरी 12 वोल्ट की है। तो 24 वोल्ट का अल्टरनेटर से कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ आएगा इस वाले इस बॉक्स में, और यहाँ से 2 टाइप के कनेक्शन निकलेंगे, एक 24 वोल्ट का और एक 12 वोल्ट का। 24 वोल्ट का जाएगा सीधा हमारे इन्वर्टर में बैटरी में, और 12 वोल्ट का है यहाँ से वापस सप्लाई जाएगी हमारी जो गाड़ी की बैटरी आगे रखी है बोनट में वहाँ पर। और उसके लिए वायरिंग की फिटिंग वगैरह कर दी है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब जैसे यहाँ से देखो ऊपर वाला है ये अल्टरनेटर का 24 वोल्ट का करंट इसमें जाएगा, और उधर के जो है वो ग्राउंड के लिए है, मतलब न्यूट्रल। और उसके नीचे जो है 12 वोल्ट का करंट है पॉजिटिव और न्यूट्रल, वो दोनों के इकट्ठे हो गए। और उसके बाद है हमारा सोलर का इनपुट और आउटपुट, और इसमें एसी का लोड आएगा इनपुट और आउटपुट। और बगल में और भी स्विचेज हैं
और उसके बाद सेल्फ स्टार्टर और इग्निशन वगैरह जो होता है। सेल्फ स्टार्टर का मतलब जब हम स्लिप लगाएंगे तो ये एक बार में जो 24 वोल्ट का आउटपुट है उसको रोक देगा और पूरा जो लोड है वो 12 वोल्ट के ऊपर देगा। और जैसे एक इग्निशन दिखा रहा है ना, वहाँ पर जैसे हम चाबी लगा के गाड़ी में घुमाते हैं हल्का सा, और वो एक बिना स्टार्ट करने से पहले जो घुमाने के बाद जो लाइट वाइट नहीं जल जाती सारी, उस पॉइंट पे वहाँ से ही ये कटआउट मारेगा। और जो हमारी जो ये लिथियम की बैटरी है ना, इसको चार्ज करने का जो सिस्टम, इसको बंद कर देगा ऑटोमेटिकली, और सारा करंट, सारा लोड जो 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, उसकी तरफ भेज देगा। वो इसलिए क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा लोड एकदम से डालती है वो बैटरी के ऊपर। तो ये जो सिस्टम इस तरह से किया है कि हमारी जो बैटरी के ऊपर है ज़्यादा लोड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कन्वर्टर वगैरह लगे हुए हैं ना, तो कन्वर्टर उस टाइम पूरा लोड जो आगे वाली बैटरी है उस पर देगा। और एक ये फैन यहाँ पीछे लगा दिया, और दूसरा फैन इसके आगे भी है। इसको आगे से बाद में दिखाऊंगा जब ये फिट हो जाएगा। पीछे से इसलिए दिखाया है क्योंकि उसके बाद लगने के बाद यहाँ इस अलमारी में जब यहाँ लग जाएगा तो पीछे मैं इसके जा नहीं पाऊंगा कैमरा लेके, इसलिए पहले आपको यहाँ से पूरा बता दिया है। चलो अब इसको फिट करते हैं और फिट करके फिर बाकी सिस्टम आपको बताऊंगा। तो ये देखो सिस्टम दोस्तों रेडी कर दिया है, सारे वायर वगैरह जोड़ दिए हैं। अब पीछे देखो कितने सारे वायर्स हैं। ये उधर गाड़ी से लेके आ गए हैं पूरे वायर्स। और कहाँ से वायर लेके आए हैं देखो, इधर ये पूरे वायर इधर आए और यहाँ से यू होते हुए और ये यहाँ से पूरा इंजन के अंदर चले गए। वहाँ से देखो वो लगा हुआ सिस्टम पूरा। ये इन्वर्टर हो गया हमारा, पीछे वो बैटरी है और बैटरी प्रॉपरली सेट कर दी है। जैसे एक ये क्लिप लगा दी, उधर पीछे क्लिप लगा दी, उधर भी लगा दिया, नीचे पूरा ये पेच वेच का सिस्टम लगा दिए। और ये हमारी कंट्रोलर यूनिट है, सारी चीज़ों का सिस्टम दिखाएगी। इसमें जैसे कि एमसीबी लगा दी और ये 2 फैन है, और इसमें बाकी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। इसको अगर बंद कर देते हैं, जैसे ये देखो बंद कर दिया, गाड़ी की आवाज़ तेज़ हो गई और ये सिस्टम पूरा ड्रॉप हो गया। यहाँ से ये बेसिकली क्या हो रहा है अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये मेरी लिथियम बैटरी है, इस लिथियम बैटरी से मेरी जो गाड़ी की 12 वोल्ट की बैटरी है वो चार्ज हो रही है। ये बड़ा यूनिक सिस्टम है दोस्तों, अभी ध्यान से सुनना आप। जो गाड़ी से करंट आ रहा है वो है 24 वोल्ट, क्योंकि अल्टरनेटर जो जनरेट कर रहा है वो 24 वोल्ट का जनरेट कर रहा है। और ये मेरी 24 वोल्ट की बैटरी है और ये डायरेक्टली बैटरी चार्ज हो रही है। इन्वर्टर का सिस्टम लगा दिया है। जैसे मैंने बंद कर दिया था, इसको वापस ऑन कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो है ना, ये आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई। इसको बंद करके दिखाऊं, ये देखो ये बंद कर दिया तो यहाँ 0 हो गया। और इसको चालू कर, और ये देखो ये जो है ना, ये एम्पियर आ रहे हैं अपने, जो 24 वोल्ट का अल्टरनेटर के अंदर से आ रहा है ये एम्पियर। और अब मैं इसको जब ऑन करूँगा आगे वाले सिस्टम को, तो ये एम्पियर भी बढ़ जाएंगे। ये देखो बढ़ गए, और ये एम्पियर की अपने जो है चार्जिंग दिखा दी। अब इसको मैं पूरा समझाता हूँ आपको। ये ऊपर वाला सिस्टम क्या है, ये जो मेरी 12 वोल्ट की बैटरी रखी है गाड़ी में आगे, जिससे गाड़ी का पूरा सिस्टम चलता है, उसकी चार्जिंग दिखा रहा है। अब वो बैटरी जो है मेरी अंदर की जो लिथियम बैटरी है ना, उससे वो वाली बैटरी चार्ज होगी। गाड़ी से जो करंट आएगा वो पहले यहाँ आएगा इस यूनिट में, और यहाँ से मेरा इस बैटरी में जाएगा, और यहीं से सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा ये। अभी जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना 16, 15, तो अभी आगे वाली बैटरी थोड़ी सी कम हो गई थी तो उसने चार्ज कर दिया यहाँ से। जो नेक्स्ट क्या है, ये है टोटल एम्पियर्स कितने आ रहे हैं मेरे अल्टरनेटर से। और जैसे ही मेरा लोड बढ़ेगा ना तो ये बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये ऐसा सिस्टम बनाया है। 100 एम्पियर का रखा हुआ वो अल्टरनेटर अभी 52 एम्पियर निकाल रहा है, क्योंकि इतनी ही नीड है मेरी बैटरी को। इसी में पूरी बैटरी चार्ज हो रही है। अगर जैसे बैटरी की वोल्टेज कम होगी या लोड ज़्यादा पड़ेगा तो ये लोड ज़्यादा हो जाएगा, गाड़ी पे प्रेशर पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटर से जो आ रहा है करंट। ये हो गया मेरा जो 12 वोल्ट की बैटरी में जा रहा है। और नीचे और जो सिस्टम है, ये जो मीटर लगा हुआ है, ये मेरी आगे जो 12 वोल्ट की बैटरी है गाड़ी जिससे स्टार्ट होती है उसकी हेल्थ बताता है ये। अभी ये पूरी 14.5 उसकी चार्जिंग है, मतलब ये 12 वोल्ट से ऊपर है तो उसकी ग्रेविटी वगैरह सब कुछ ओके है, तो उसकी हेल्थ बताएगा आगे वाली बैटरी की। और अगर मैं गाड़ी बंद भी कर दूंगा ना, तब भी ये मेरी लिथियम बैटरी
इस बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। जैसे मैंने गाड़ी बंद कर दी, फिर भी ये लिथियम बैटरी जो आगे गाड़ी में रखी है, बैटरी जो छोटी है, उसको चार्ज करेगी। जब वो फुल हो जाएगी तब ये चार्जिंग अपने आप बंद हो जाएगी। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि मेरी गाड़ी की जो बैटरी है वो कभी भी डाउन नहीं होगी, कि जब गाड़ी बंद होगी तो सोलर से मेरी ये बैटरी चार्ज होगी और सोलर से ये बैटरी लिथियम की चार्ज होके ये उसको चार्ज करेगी गाड़ी वाली को, तो गाड़ी की बैटरी कभी डाउन नहीं होगी। नेक्स्ट चीज क्या है, ये मेरे जो है मीटर्स बताएंगे वोल्टेज। ये हमारी जो एसी यूनिट निकल रही है उसके वोल्टेज है। ये एसी लोड है, इसमें जैसे हैवी वाला जो चीज है वो वाला आउटपुट इससे आएगा, जैसे एसी हो गया, इंडक्शन हो गया, इस टाइप के जो भी हैवी वाले अप्लायंसेज है उसका वाला लोड लेगा। जो हल्के वोट के जो मेरे अप्लायंसेज है जैसे ट्यूबलाइट होगी, फैन हो गए, वो इससे चलेंगे और वहाँ यहाँ पर उसका एम्पेयर दिखेगा। अभी मेरा 227 दिख रहा है एसी का लोड फैन का, और यहाँ पे 228 या 230 के करीब ये फिक्स लाइट का आउटपुट आ रहा है। 220 से 230 के बीच में आएगा। और नेक्स्ट ये मैंने आपको बता दिया, ये मेन हमारी एमसीबी होगी, इससे सिस्टम आगे का कट ऑफ हो जाएगा। तो मैं फिर से बंद कर देता हूँ। ये देखो ऊपर गाड़ी की आवाज़ भी थोड़ी ठीक होगी क्योंकि लोड कम हो गया, चार्जिंग ले ही नहीं रहा है, और ये एम्पियर घट गए जो ऑल्टरनेटर से बढ़ रहे हैं। और नीचे फैन हो गया, इसको फिर से ऑन कर देते हैं। और अब मैं गाड़ी को थोड़ा बंद कर देता हूँ। अब देखो गाड़ी बंद होगी तो जो ऑल्टरनेटर से करंट आ रहा था वो हो गया 0-0, लेकिन हमारी जो बैटरी है गाड़ी वाली वो अभी भी चार्जिंग ले रही है। तो जैसे गाड़ी बंद होगी तो मुझे एमसीबी कट कर देनी है। उससे क्या फ़ायदा है कि मेरी जो आगे की बैटरी है गाड़ी की वो चार्ज होना बंद हो जाएगी। अगर मुझे इसको गाड़ी को बंद करने के बाद अगली बैटरी को 12 वोल्ट वाली जो इंजन के पास है उसको चार्ज करना है तो इसको ऑन कर दूंगा मैं। ऑन करते ही आप यहाँ देख सकते हो उसने एम्पियर लेना शुरू कर दिया है। अब बेसिकली क्या है, ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया था ना तो ये वाला फैन बंद हो गया था, ये देखो बंद हो गया फैन। अब इग्निशन मैंने ऑन कर दिया तो ये ऑन हो गया। और इस बॉक्स के अंदर सारे कंट्रोलर, एमसीबीज, फ्यूजेज, बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं वो सारे इस एक ही बॉक्स में सारे सेट कर दिए। ये बॉक्स देख सकते हो आप। तो अभी इस बॉक्स वगैरह को फिट करते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों कर रहे हैं अपना अल्टरनेटर के कनेक्शन। बिल्कुल गाड़ी के नीचे लेट के इस तरह से करना पड़ रहा है। अब यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा होगा, ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये अल्टरनेटर दिख रहा है, ये है अल्टरनेटर। और इस अल्टरनेटर को चेंज किया है। यहाँ पहले 12 वोल्ट का था, अब ये हो गया 24 वोल्ट का। और यहाँ से पहले हमारा जो कनेक्शन पूरा जाएगा अंदर, अंदर से वापस आएगा इस वाली बैटरी के अंदर। इस तरह से पूरा सिस्टम बनाया है। गाड़ी के अंदर से वायर्स, ये जो हमारा इंजन वाला पार्ट है उसमें यहाँ से एक छेद दे रखा था पहले ही कंपनी ने, उस छेद में से पूरी वायरिंग वापस गई है। अब एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक जो ना लाल बटन लगा दिया है, और इसको ऑन करने के बाद हमारा सिस्टम ऑन होगा सारा। और इसके बराबर में एक आपको छोटी सी लाइट जलती दिख रही है, ये एक छोटा सा बल्ब लगाया है जो कि पूरे सिस्टम को ऑन करता है। जो बल्ब था वो बंद हो गया है, बंद करेंगे तो ये जल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा सिस्टम इसके थ्रू काम कर रहा है। अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो सिस्टम काम करना बंद कर देगा। ये सेफ्टी के लिए है। अब देखो बल्ब बंद हो गया, गाड़ी में स्लिप लगा दी है, अब स्टार्ट है गाड़ी। सिस्टम दिखाता हूँ आपको। हमने जो है सिस्टम पूरा सेट कर दिया है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ इन्वर्टर को। ये इन्वर्टर ऑन हुआ और यहाँ से ये एमसीबी मैंने उठा दी। देखो ऊपर अभी 0 है, मतलब यहाँ से पावर नहीं जा रही मेरी जो बैटरी गाड़ी की उसके पास। और अल्टरनेटर से जो करंट आ रहा है वो 53 एम्पियर आ रहा है, मतलब टोटल सारा 53 एम्पियर मेरी ये वाली जो बैटरी है ये ले रही है खुद को चार्ज करने के लिए। और ये जो है 100 एम्पियर तक जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटर 100 एम्पियर तक का करंट जनरेट करता है। अभी इसको इतनी ही नीड है, जितना इसको नीड है उसके हिसाब से अल्टरनेटर पे प्रेशर डाल रही है। और दूसरी एक चीज़ और करी है कि अगर सोलर भी हमारे पास है और गाड़ी चल भी रही है तो उस टाइम पे ये जो कंट्रोलर यूनिट है पूरी, ये पूरा बैलेंस करेगी इसको। मतलब आधा करंट सोलर से लेगी और आधा करंट अल्टरनेटर से लेगी, जिससे अल्टरनेटर पे भी लोड कम पड़ेगा, प्लस
जो हमारा सोलर है उसको भी मैनेज कर पाएंगे हम। तो ये सबसे ज़बरदस्त सिस्टम लगा है कि ऑटोमेटिक ये सारा चीज़ें होंगी। और अब मैं इसको ऑन करता हूँ। अब आप यहाँ देखना, ये देखो मैंने ऑन किया, गाड़ी पे थोड़ा लोड पड़ा। अब ये 64 एम्पियर जो गाड़ी वाली बैटरी वो ले रही है। ये 12 वोल्ट में इसलिए इतना ज़्यादा है। अब ये इसको धीरे धीरे घटता जाएगा, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करी है तो उस टाइम बैटरी एक बार कंज्यूम होती है। और ये देखो 77 तक यहाँ गया है, 78 हो गया। मतलब ऑल्टरनेटर जो है 78 एम्पियर तक का जनरेट कर रहा है। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो लोड है वो भी कम हो रहा है और ऑल्टरनेटर के ऊपर भी लोड कम हो रहा है। तो ये 24 वोल्ट का हमारा ऑल्टरनेटर करंट जनरेट कर रहा है। और ये हमारी देखो गाड़ी की जो बैटरी है ये धीरे धीरे कम हो गया उसका लोड। अब धीरे 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 जैसे 10 मिनट बाद जब गाड़ी चलती रहेगी तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी की अगली बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी। तो ये था पूरा सिस्टम दोस्तों। और यहाँ से देखो मैं इसको ऑन करता हूँ, ये बैटरी की हेल्थ दिखा रहा है। इसको यहाँ से मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। जैसे ये अभी घर जाएंगे तो जैसे गाड़ी खड़ी होगी तो उस टाइम ये पूरा ऑफ कर देना, नहीं तो ये भी हमेशा चलता रहेगा। अब इसको मैं ऑन करता हूँ तो बैटरी की हेल्थ प्रॉपरली दिख रही है इस पर। और नीचे का ये लोड वगैरह दिखाता है कि कितना लोड ये जनरेट कर रहा है। और कोई अगर खराबी होगी तो इन दोनों में कुछ ना कुछ दिख जाएगा। बाहर निकाल रहा है हवा को, और एक फैन इसके दूसरी साइड है जहाँ से इसमें इनपुट ले रही है हवा। और ये देखो पीछे पूरे फ्यूज सिस्टम लगे हुए हैं, देखो ये पूरा फ्यूज सिस्टम लगा हुआ है। मैं उसको टेढ़ा करके दिखाता हूँ। ये रेड और ग्रीन दो तरह के फ्यूज लगे हुए हैं। रेड वाला थोड़ा हैवी लोड लेता है और ग्रीन वाला थोड़ा कम लेता है। और ये फ्यूज सिस्टम इसलिए लगाया था कि कुछ भी फॉल्ट आएगा तो पहले मेरे फ्यूज उड़ जाएंगे और उससे सिस्टम बंद हो जाएगा। अब इनको प्रॉपरली एक पीछे सिस्टम बनाएंगे जिसमें पूरा एक पट्टी लगा के सारे वायर्स को उसमें प्रॉपरली सेट कर देंगे, और ऊपर से वायर के ऊपर चिट लगाएंगे कि कौन सा वायर किस चीज़ का है, ताकि मैं आराम से अगर बाहर कहीं कोई दिक्कत आए तो उसको देख सके। और ये देखो ये बॉक्स पूरा, इसके नीचे स्पेस बच गया है। ये नीचे पूरा स्पेस है। ये वायर जब सेट हो जाएंगे तो ये स्पेस भी काम आ जाएगा। कोई टूल वगैरह है या इससे रिलेटेड कोई भी सामान है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। इसलिए इसको यहाँ दीवार पे लगाया है। देखो ऊपर ये इस तरह से पत्ती लगा दी और ये दीवार पे लग गया। इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ हम सामान रख सकते हैं, बट रखेंगे नहीं। और ये बॉक्स को इसको ऐसे पकड़ने का ये नोट है। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या लगाया है ये मेरे मैकेनिक साहब बताएंगे। जो 24 वोल्ट से 12 वोल्ट अपना कन्वर्टर करेगा सारा सिस्टम। 100 एम्पियर का हमने कन्वर्टर लगा दिया 12 वोल्ट का इसमें। अच्छा, वो आपकी बैटरी को चार्ज करेगा गाड़ी वाले की। और इसका गाड़ी का जितना भी लोड अभी इंजन स्टार्ट है वो चल रहा है वो सारा इसी पे आएगा। ठीक है। और क्या चीज लगी बॉक्स में? दूसरा इसमें अपना जैसे एसी चल रहा है, आपने एसी लगा दिया, हाँ, ओवन चल रहा है आपका, इंडक्शन वगैरह चल रहा है, अच्छा, वो इस उसका कट ऑफ रहेगा इस पे। अच्छा, इस पे ये है उसका cut off। हाँ, ताकि उसमें 70% तक आपका बैकअप जो है वो इस पे ऑन पे रहेगा। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और बताता हूँ दोस्तों। ये जो लेफ्ट वाला है ना, इस पे जो कट ऑफ दे रखा है, अगर मेरी 30% बैटरी रह गई तो उसके बाद ये कट ऑफ कर जाएगा, यहाँ से इसमें आउटपुट नहीं जाएगा। तो उससे फायदा क्या है कि मेरा पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम बंद नहीं होगा। मेरी 30% बैटरी रह जाएगी तो ये वाला जो लोड है ये पूरा 0 तक चलेगा। मतलब ये अगर सपोज करो मैंने एसी चला के सो गया और एसी जो है रात में बंद हो गया क्योंकि बैटरी कम होगी, तो यहाँ वाले एसी लोड को ये ऑटोमेटिकली कट मार देगा और 30% बैटरी उसके अंदर सेव हो जाएगी। बाकी जो मेरी ट्यूबलाइट है या फैन वैन है वो इस वाले से चलता रहेगा, क्योंकि ये 100% तक चलता है। इसमें 0% तक जब रह जाएगा, जब सीटी मारेगा इन्वर्टर, तब तक ये लोड चलता रहेगा। तो एक ये चीज़ होगी। और बताना भाई। उसके बाद स्लिप का सिस्टम होता है, जैसे गाड़ी पे हम स्लिप लगाते हैं तो 100 एम्पियर तक का करंट जाता है। तो उसको कट ऑफ के लिए इसमें हमने एक रिले सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, प्रोग्राम डाल के और रिले लगा दी इस पे हमने। अच्छा, तब आप स्लिप को ऑन करोगे तो इसमें क्या होगा, जैसे अभी ये अपना 11 एम्पियर जो चल रहा है इसको कट कर देगा, यानी स्लिप का जो पूरा का पूरा लोड है ना अपने सिस्टम पे नहीं आएगा, बैटरी पे रहेगा, वो आप कट कर जाएगा। उसके बाद और क्या लगा? उसके बाद इसमें हमने इग्निशन के सिस्टम पे क्या किया कि आप स्विच ऑन करोगे बैटरी का तो अपना सिस्टम पूरा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो 12 वोल्ट आ रही है आपकी, उससे आपका सोलर को ये डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा, हाँ, इसमें हमने एक प्रोग्राम करके अलग से एक सिस्टम लगा रखा है। वो आपके सोलर को, अल्टरनेटर को और आपकी जो गाड़ी की बैटरी है
तीनों को वो शेयरिंग में रखेगा कि किस टाइम पे किस चीज की जरूरत है आपको। ये फुली ऑटोमेटिक आपको करके देगा उस चीज को। इसमें जो डायोड वाली एमसीबी होती है ना, ऑटोमेटिक्स जो होती है, जो ट्रिगर पे काम करती है। हाँ, रिले भी इस पे ट्रिगर पे ही काम करती है, ऑटोमेटिकली करेगी वो। इसमें हमने प्रोग्राम डाल दिया पूरा बना के। ये मेरा जो है इन्वर्टर सेट हो गया, अब यहाँ देख पा रहे होगे इन्वर्टर हो गया। और इसमें ये जो है ना इन्वर्टर ऊपर से पत्ती लग के ऐसे ये पत्ती आएगी और इन जो ये स्क्रू है इनमें वो टाइट हो जाएगी, दोनों साइड स्क्रू है। और बैटरी मेरी सेट हो गई, जैसे इधर से सेट हो गई, ये पीछे भी सेट होगी, इसके पीछे भी लगा रखी पत्ती। और ये नीचे से जो है ना ये स्क्रू लगा दिए पूरे, एक ये लगा दिया और एक पीछे लगा दिया। तो बैटरी तो हिलेगी नहीं, गाड़ी चाहे कहीं से कहीं घूम जाए बैटरी नहीं हिलेगी। अब ये एक्चुअली ये सारा सिस्टम इस बॉक्स के अंदर क्यों सेट किया है, पहला तो सेफ्टी के लिए। ये बॉक्स जो है ये फायर प्रूफ है और इसमें करंट भी नहीं लगेगा, प्लस सारा जो सामान है वो सारा एक जगह इकट्ठा रहेगा। हर एक का मीटर यहाँ सामने लगा दिया ताकि इजीली सारी चीजें मैं इस ये वाला बॉक्स खोल के ओपन आराम से देख सकता हूँ कि कैसे क्या चल रहा है। दूसरा, हर चीज के वायर इसी के पीछे है सारा कंट्रोल, तो कोई भी चीज की दिक्कत हो इसको आराम से खोलेंगे और बाहर निकाल के और आराम से कोई भी चीज़ है ठीक कर लेंगे। और ये जो सारे फ्यूजेस लगाए हैं ये फ्यूज भी इसी के अंदर ही लग गए ताकि कोई भी दिक्कत हो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम कट ऑफ कर जाए। ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम बन गया दोस्तों, और ऐसा सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरा सिस्टम आपने देखा दोस्तों, बहुत ही गजब का सिस्टम बन गया। इसमें मुझे बहुत दिक्कत थी कि पता नहीं कैसे क्या होगा, तो गाड़ी का पूरा ऐसा सिस्टम बन गया जो कहीं नहीं देखा होगा आपने पूरे इंडिया में। और आगे भी अगर आपको कोई डाउट हो, इससे कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी पूरा मैंने सिस्टम आपको समझा दिया, और इतना खोल के इतना ओपनली कोई नहीं बताता है, बट मैंने आप दोस्तों के लिए, ताकि आप लोग जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, इसलिए मैंने पूरा सिस्टम आपको समझाया। इसमें मैं आगे जब पूरी फिटिंग हो जाएगी तब पूरा लोड डाल के भी दिखाऊंगा कि ये कितना लोड तक ले पा रहा है। तो ये था दोस्तों पावर मैनेजमेंट कैंपर वैन का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।